हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो आज का पहला स्ट्रक्चर वो है गॉट ओवर। ओके, गॉट ओवर का मतलब होता है समस्या में होना, समस्या से उबरना। ओके, लाइक वी कैन से दैट ओवरकम। ओके, सो द फ्रेज गॉट ओवर मीन्स टू रिकवर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से उबर जाना, स्पेशली आफ्टर डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। जब कुछ मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, उस चीज़ से उबरने के लिए हम गेट ओवर और गॉट ओवर का यूज़ करते हैं। ओके, इट कैन ऑल्सो रिफर्स टू मूविंग पास्ट अ चैलेंजेस फीलिंग और सिचुएशन एंड रिटर्निंग टू स्टेट ऑफ नॉर्मेलिटी और इमोशनल बैलेंस। गॉट ओवर के साथ वर्ब अगर यूज़ करेंगे तो आईएनजी फॉर्म में यूज़ करेंगे। चलिए सेंटेंस देखते हैं। वह अपनी बीमारी से उबर चुका है। ओके, ही हैज़ गॉट ओवर हिज इलनेस। मुझे लगता है कि मैंने उससे मिलकर अपनी चिंता उतार दी, मतलब अपनी चिंता को मैंने बाहर कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। आई थिंक आई हैव गॉट ओवर माई वरीज आफ्टर मीटिंग हिम। वह ब्रेकअप से उबरने में समय ले रही है। ओके, शी इज टेकिंग टाइम टू गेट ओवर द ब्रेकअप। मैंने किसी तरह से उस कठिनाई से उबार लिया। आई समहाउ गॉट ओवर दैट डिफिकल्टीज। ओके, तो जो गॉट है वो गेट ओवर है बेसिकली, लेकिन आप उसको एज अ टेंस आप चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो गेट बोले, पास्ट में बोल रहे हैं तो गॉट बोले। ओके, मुझे उस हादसे से उबरने में वक्त लगा। ओके, इट टुक मी टाइम टू गेट ओवर दैट एक्सीडेंट। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है पुट अप विथ। ओके, पुट अप विथ का मतलब होता है सहना या बर्दाश्त करना। इसे फ्रेजल वर्ब है ये। जब हम कहते हैं ना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता उस बंदे को, या फिर ये चीज़ मेरे लिए सहना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है, तो हम इस प्यारे से फ्रेज को यूज़ करते हैं पुट अप विथ। ओके, so the put up with means to tolerate or endure something or someone unpleasant or annoying without complaining. It refers to the act of accepting or enduring something difficult or bothersome. चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पुट अप विथ वर्ब अगर आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। ओके, एग्जाम्पल, मुझे उस आदमी की बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। आई हैव टू पुट अप विथ दैट मैन्स टॉक। वह अपने पुराने घर में रहकर भी वहाँ की समस्याओं को सहन करता है। ओके, ही पुट्स अप विथ द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओल्ड हाउस। मैं अब इस स्थिति को और नहीं सह सकता। आई कांट पुट अप विद दिस सिचुएशन एनी लॉन्गर। वह हर दिन अपने बॉस को की दिखावा करने की आदत को बर्दाश्त कर रही है। लाइक उसकी बॉस की आदत है दिखावा करने की। ओके, सो शी पुट्स अप विथ हर बॉस टेंडेंसी टू शो ऑफ एवरी डे। मुझे उसकी आवाज़ को सहना बहुत मुश्किल है। आई फाइंड इट हार्ड टू पुट अप विथ हिज वॉइस। मतलब कई होता है ना, कोई आवाज़ किसी की अच्छी नहीं होती है, मेरी भी अच्छी नहीं है। सो सॉरी, आप लोगों को सहना पड़ रहा है। सॉरी, यू गाइज हैव टू पुट अप विथ माई वॉइस। ओके, नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है लेट समवन डाउन। ओके, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। लेट समवन डाउन का मतलब होता है किसी को निराश करना या फिर किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरना। ओके, आपने मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं आप उतरे, आपने मुझे निराश कर दिया। ओके, कहते हैं ना, तो वहाँ पर हम ये फ्रेज को यूज़ करेंगे लेट समवन डाउन। यहाँ पे समवन के बदले आपको उस इंसान या उस चीज़ के बारे में बोलना होगा। ओके, so it means to disappoint or fail to meet someone's expectation or not fulfill a promise or commitment. Okay, एग्जाम्पल से देखते हैं। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें निराश किया। आई एम सॉरी दैट आई लेट यू डाउन। तुमने मुझे कभी निराश नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर लेट मी डाउन। वो जानता था कि मैं कभी उसे निराश नहीं करूँगा। ही न्यू दैट आई वुड नेवर लेट हिम डाउन। तुम क्या चाहते हो? मुझे उसे निराश ना करने के लिए क्या करना चाहिए? What do you want me to do to avoid letting her down? मैं नहीं चाहता कि तुम कभी मुझसे निराश करो। I don't want you to ever let me down. Okay, so अभी मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ and I'm going to like discontinue this video because the video is getting longer. सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियोस में जो भी स्ट्रक्चर मैं पढ़ाती हूँ उसे यूज़ करें। बिना यूज़ करे कुछ भी नहीं हासिल होगा, तो ट्राई टू यूज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।